मैं डॉक्टर पीके गुप्ता, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट नियर एसजीपीजीआई एंड मेंबर यूपी मेडिकल काउंसिल। इस कड़ाके की ठंड में जब दिसंबर बीत रहा है और जनवरी आने वाली है, इस मौसम की कुछ खास बीमारियां जो मैनिफेस्ट होकर आ रही हैं, उसमें हाई ब्लड प्रेशर और दिल से संबंधित बीमारियों का जोखिम बढ़ा हुआ ऐसा रिपोर्ट आ रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नवीन गर्ग, जो कि एसजीपीजीआई में विगत 25 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ही इज़ ए वेरी जेन्युइन इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट एज वेल एज लोगों की काफ़ी मदद भी होती है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब आप इस मौसम में या हृदय से जुड़ी बीमारियों के बारे में आप चर्चा करें। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं डॉक्टर नवीन गर्ग हूँ। मैं यहाँ प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी एसजीपीजीआई में, और मैं यहाँ 25 साल से कार्यरत हूँ। और मेरा जो विशेष जो फील्ड है वो है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, जिसमें कि हम हृदय के जो रोग होते हैं उनकी जानकारी करके और फिर उसको बगैर सर्जरी के ही सही कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे लगातार हम लोग खबरें देख रहे हैं कि ठंड बढ़ गई है और लोग जो है अवेयर कर रहे हैं लोगों को, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो सूचनाएं आ रही हैं वो ऑथेंटिक लोगों से नहीं आती हैं। जी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पीजीआई के एक सीनियर फैकल्टी से बात किया जाए, जी। और आपने समय दिया इस ठंड में, थैंक यू। तो यूजुअली देखा गया है कि लगभग 30 to 35% केसेस बढ़ जाते हैं, विशेष रूप से कड़ाके की जब ठंड होती है। जी, जी। उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जो हार्ट अटैक उसका भी जोखिम जी, बढ़ जाता है। जी, सही कहा। तो इस बारे में अपना एक आप अनुभव बताएं और लोगों को। देखिए, जो सर्दी का मौसम होता है ये हमेशा से जो हृदय रोगी होते हैं उन पे भारी पड़ता है। राइट। होता क्या है कि सर्दी के मौसम में जो हमारा शरीर है, इसके अंदर बहुत सारी क्रियाएँ ऐसी होती हैं, शरीर खुद ही अपने को ऑटो रेगुलेट करता है। तो क्योंकि ठंड पड़ी हुई है तो बॉडी के अंदर जो हीट है उसको कंजर्व करना है उसे। तो इसलिए जो आपकी जो स्किन होती है, स्किन के जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं, ताकि हीट जो है बॉडी से बाहर ना जा राइट पाए। राइट राइट। अच्छा, उसका दुष्प्रभाव क्या होता है? उससे हार्ट के ऊपर कैसे लोड पड़ पढ़ता जाता हूँ? है, उससे अच्छा ब्लड अच्छा, प्रेशर बढ़ बिल्कुल जाता है, बिल्कुल। उससे हार्ट के ऊपर लोड पड़ जाता है। दूसरी प्रक्रिया क्या होती है कि सर्दी के मौसम जब ज़्यादा ठंड होती है, तो खून जो है काफ़ी चिपचिपा हो अच्छा, जाता है, जो गाढ़ा भी हो गाढ़ा जाता हो है। जाता जी है, हाँ, जी हाँ। तो उसके भी खून के जमने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। हुँ। तीसरा क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो सर्दी का मौसम होता है, तो लोग घर से कम निकलते हैं। हाँ, कम निकलते हैं तो उनका व्यायाम खत्म हो जाता है, अच्छा वो एक्टिविटी। हाँ, तो हाँ, हाँ। एक्टिविटी कम हो जाती है, वो जी भी हाँ, एक कारण बनती जी है। हाँ, जी। और एक और कारण होता है, आपने देखा होगा कि सर्दी के मौसम में खान-पान जो है थोड़ा बदल ही जाता है। वो बिल्कुल। लोग जो है काफ़ी इस तरह की चीज़ें अवेलेबल रहती हैं जो कि गरिष्ठ श्रेणी में बिल्कुल, आती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, उसके अंदर फैट काफ़ी मात्रा में होता है। राइट। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के और स्पेशली जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, खून चिपचिपा हो गया है, आपकी क्रियाशीलता नहीं है और खान-पान आपका बिगड़ रहा है, ये सब मिलकर के हृदय के जो हार्ट अटैक होते हैं, उसकी संभावना को बढ़ा देते हैं। और एक और प्रॉब्लम होती है स्ट्रोक। ये भी जो है इसमें, क्योंकि जो स्ट्रोक है और हार्ट अटैक है दोनों सेम ही प्रक्रियाएँ हैं। उसमें अंदर जो हार्ट की नस और जो ब्रेन की नस होती है उसमें रुकावट होती है। उसपे खून का थक्का आता है तो इधर हार्ट अटैक करता है, उधर ब्रेन अटैक करता है। तो ये दोनों चीज़ों की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। और एक और प्रॉब्लम देखी गई है वो है हार्ट फेलियर। होता क्या है कि जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है और बॉडी से पसीना कम निकलता है, तो उससे क्या है कि फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है और हार्ट अच्छा, के ऊपर जोर आता है, तो राइट। जिनका हार्ट कमज़ोर होता है, वो फेल्योर की वो तरफ। वो फेलियर की तरफ बढ़ने लगता है। तो हार्ट फेलियर की भी मात्रा बढ़ जाती है पेशेंट्स की, हार्ट अटैक की भी बढ़ जाती है, ब्रेन अटैक की बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर ज़्यादातर अनियंत्रित रहता है मरीज़ों का। राइट, राइट। तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। स्पेशली विंटर्स में शादी-ब्याह का भी मौसम होता है, जी। तो
हाई फैट डाइट एंड उसमें तली भुनी या चीज़ें प्लस नमक, ये नमक। सब चीज़ें जो है अल्टीमेटली हृदय के जोखिम को बढ़ाते हैं। जी। तो इसी क्रम में आपसे बात करना है कि यूजुअली लोग पानी कम पीते हैं, हाँ, हाँ। क्योंकि आप लोगों से सुना है कि पानी ये जब कम पिएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारा खून जो है वो गाढ़ा होगा। हाँ। तो उसका असर किस तरीके से हार्ट अटैक पे किस तरीके से वो प्रभावित करता है वो? देखिए, जो पानी कम पिएँगे तो आपका जो है जो बॉडी को तो पानी चाहिए हुँ, उचित मात्रा में, हुँ, और यूरिन अगर नहीं होगा, यूरिन थोड़ा बहुत तो बॉडी रेगुलेट करती है यूरिन कम हुँ, करके, हुँ, लेकिन हुँ। डिहाइड्रेशन तो होगा ही होगा। राइट, अगर आप पानी बहुत कम हुँ, हुँ, पिएँगे, हुँ, तो उससे जो खून चिपचिपा हो जाएगा, हुँ, उससे हार्ट अटैक की संभावनाएँ बढ़ जाएँगी। राइट, राइट। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं जब बहुत कड़ाके की ठंड होती है तो लोग कॉफ़ी, चाय और इवन कुछ जूसेस भी लेते हैं गरम-गरम जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो सोचते हैं कि हम अपने आप को हाइड्रेट कर रहे हैं, जबकि इसका जस्ट ये रिवर्स है। जैसे डॉक्टर साहब आप बताएँ कि जी, ये तो एक तरीके से डाययूरेटिक है, तो हाँ। अल्टीमेटली ये लोग सोचते हैं कि हम पी रहे हैं कुछ, जबकि हुँ। वो उसका दुष्प्रभाव सही पे पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। तो एक्चुअली नमक जो होता है, हुँ, नमक तो देखिए हानिकारक है। जी हाँ, जी। हम लोगों को ध्यान रखना है कि 5 से 7 ग्राम से ज़्यादा हुँ, नमक पूरे दिन में ना खाएँ, हुँ, हुँ, और जो हमारा खाना होता है 3 टाइम का भोजन, सुबह नाश्ता, 2 टाइम भोजन, हुँ, उसमें नमक की मात्रा ऑलरेडी हुँ, 5 से 7 ग्राम होती ही होती है। राइट, तो अगर आप जूस में या सैलेड में या किसी भी रूप में अगर सॉल्ट लेंगे, हुँ, तो वो जो है अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, हुँ, हार्ट के ऊपर लोड बढ़ जाएगा, हुँ। और आपका जो है ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की संभावनाएँ बढ़ जाएँगी। अच्छा, यूजुअली देखा गया है कि जो हार्ट अटैक का जोखिम है ब्रेन स्टेट दोनों, हुँ, ये सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग होता है हाँ, और एल्डरली लोगों को विशेष रूप से आप लोग जी, बताते हैं। जी। तो ये सुबह होने का क्या उसका मतलब एक लॉजिक है या फिर नहीं, ये इसका लॉजिक है, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च अवेलेबल है। एक्चुअली होता क्या है कि मॉर्निंग में मॉर्निंग सर्ज होती है। हुँ, जो हमारा बॉडी है, बॉडी जो मैंने बताया ना ऑटो रेगुलेट करती है हुँ, हर चीज़ हुँ, को। तो उसमें जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो मॉर्निंग में, क्योंकि रात में तो आप पूरा सुस्ता अवस्था में गए हैं, राइट, तो राइट। बॉडी को अपनी एनर्जी को वापस लाना है। हुँ, तो हुँ। इसलिए मॉर्निंग सर्ज होती है। अच्छा, उसमें सिम्पैथेटिक एक्टिविटी, सिम्पैथेटिक राइट, एक्टिविटी जो राइट, होती राइट, है वो राइट। अचानक बढ़ती है, ताकि हाँ, आपकी बॉडी को सुबह-सुबह सारी एनर्जी मिल मिल जाए। जाए, आप रात में सो रहे थे, तो राइट, उसको एनर्जी देने के लिए सिम्पैथेटिक सर्ज आती है, हाँ, और सिम्पैथेटिक सर्ज जब भी आएगी तो उससे ब्लड प्रेशर शूट अप होता है, हाँ, उससे हार्ट रेट बढ़ जाती है, ओके, और उससे जो है ये सारी दोनों चीज़ें जो है हार्ट के ऊपर और ब्रेन के ऊपर एकदम असर डालती हैं। हाँ, हाँ। इसीलिए हार्ट अटैक अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होते हैं, और ब्रेन अटैक भी अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होते राइट, राइट। ये आपने बिल्कुल सही बात बताई। तो यूजुअली जो स्पेशली हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, वो जब दवा लेते कभी-कभी उनको लगता है कि अब तो बीपी कंट्रोल में है, हैं। जी, वो दवाएँ बंद कर देते जी, हैं। जी। तो और इसी में अगर विंटर आ गया तो ये मैनिफेस्ट कर सकता है, तो आपकी क्या सलाह है लोगों के लिए? देखिए, सलाह तो क्लियर कट है कि ब्लड प्रेशर जो है, वो दवाओं से अगर नियंत्रित है, तो दवाएँ हमें नहीं हटानी हैं, दवाएँ हमें कम नहीं करनी है। ये भ्रांति है कि ब्लड प्रेशर की दवा से बीपी कम हो गया, अब दवा बंद कर दो। हुँ, ये तो आपके लिए घातक हो सकता है। राइट, राइट। और जहाँ तक विंटर में ब्लड प्रेशर का है, तो ये मैं बता दूँ कि हमारे जो पेशेंट्स हैं, एट लीस्ट डेली 5 से 7 पेशेंट्स की इंक्वायरी आती है कि ब्लड प्रेशर शूट कर गया है विंटर में। ओके, ओके। तो हमें ज़्यादातर मरीजों की ब्लड प्रेशर की दवाओं की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, बढ़ानी पड़ रही है, राइट। और उनको हम बताते हैं कि अभी आप थोड़ी बढ़ी मात्रा में लीजिए, और फिर जब तेज़ गर्मी पड़ेगी तो आपकी फिर से दवा की दो मात्रा पुरानी आ जाएगी। रेगुलेट कर देंगे, हाँ, राइट, राइट। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है, और ब्लड प्रेशर को चेक कराते रहना है, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, अनकंट्रोल हो गया है, जो कि पॉसिबल है विंटर में, हुँ, तो हमें अपने डॉक्टर से पूछ कर के दवा को थोड़ा-सा बढ़वा लेना राइट। तो इसमें अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो बीपी का मशीन सपोज़ नहीं है किसी के पास, तो कैसे उसका लक्षण क्या होगा, मतलब थोड़ा-सा इस है। देखिए, बारे में? ब्लड प्रेशर के जो लक्षण हैं, वो थोड़े-से एटिपिकल होते हैं। ज कई बार तो सिर दर्द हो सकता है, हुँ, आँखों में धुंधलापन आ सकता है। हुँ, किसी को ना अचानक कमज़ोरी हो जाती है, ब्लड प्रेशर आता है तो उसे हुँ, लगता है एकदम कमज़ोरी आ गई है। हुँ,
तो अगर इस तरह का कोई भी सिम्पटम है, चक्कर भी आ सकता है। चक्कर भी आ राइट, सकता है, राइट, चक्कर आ जाता है, हाँ। मतलब ये ब्रेन के सिम्पटम्स हैं, तो उसको लोग कन्फ्यूज़ भी करते हैं कि हुँ, कमज़ोरी हो गई। हुँ, तो अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट को, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को अचानक सिर दर्द हो जाए, आँखों के सामने धुंधलापन आने लगे या चक्कर आने लगें या ऐसा लगे कि अचानक कमज़ोरी आ गई है, तो उसे ब्लड प्रेशर को चेक करवा लेना चाहिए। ओके, इसका मतलब है कि अ, हाइपरटेंसिव पेशेंट है ऑन मेडिकेशन, लेकिन अगर ये सिम्पटम्स आ गए, हो हुँ, सकता है कि बीपी जी। अनकंट्रोल या शूट अप कर गई हो। यस, यस, इमीडिएटली आपको कार्डियोलॉजिस्ट के यस। संपर्क में या अपने फिजिशियन के संपर्क में आएँ। जी। तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। डॉक्टर साहब, कभी-कभी क्या होता है कि एक गोल्डन आवर का कांसेप्ट है। हुँ, अचानक वो म चेस्ट पेन हुआ, जी। पसीना आया, तो उसमें इमीडिएटली लोग अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या अपने सीएचसी पे या अपने फैमिली फिजिशियन के पास पहुँचते हैं। वहाँ अगर ईसीजी होता है सपोज़, जी, तो एक STEMI एक प्रोग्राम चल रहा है सेंटर स्टेट गवर्नमेंट का। जी। उसमें बड़ी अच्छी व्यवस्था हो रखी है। अभी मैंने अब डीजी है, हाँ, मतलब प्रेसिडेंट से बात किया था, तो उन्होंने ये बात बताई थी। आज आपसे बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल अपने ऑर्डर में है और बड़ी अच्छी व्यवस्था है। इस बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ कि किस तरीके से ये। देखिए, गोल्डन आवर का जहाँ तक कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या है कि जो हार्ट अटैक होता है, वो हार्ट की जो धमनी होती है, उसमें खून का प्रवाह सडनली बंद हो जाता है। उससे हार्ट की मसल को खून मिलना बंद हो जाता हुँ, है। हुँ। और अगर हम इसको इसके इलाज में देरी करेंगे, तो वो हार्ट की मसल टोटल डेड हो जाती है। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी जल्दी हार्ट की अटैक का इलाज होगा, खून की धमनी को दवाओं के माध्यम से या एंजियोप्लास्टी के माध्यम से खोल दिया जाएगा, तो हार्ट के मसल्स को बचा सकते हैं। तो शुरू के जो 2-3 घंटे हैं और मैक्सिमम अप टू 6 घंटे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर किसी भी हार्ट अटैक को हम 6 घंटे के अंदर हार्ट की आर्टरी को फिर से सुचारू रूप से रक्त प्रवाह होने लगे, हुँ, तो हार्ट की मसल को बचा लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने टाइम बिगाड़ा तो हार्ट गया, राइट, ठीक राइट, है ना? राइट। और जहाँ तक ये स्टेमी जो गवर्नमेंट का जो स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट हुँ, गवर्नमेंट का इस समय जो प्रोग्राम चल रहा है, हुँ, इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनको उन्होंने कुछ-कुछ जो मेन सिटीज़ और जो इलाके हैं, उनसे जोड़ दिया है। राइट, इसमें एक ग्रुप बना दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, हुँ, वहाँ के जो पेरिफेरी के जो डॉक्टर्स हैं, हुँ। उनको सीधे उस हॉस्पिटल से जैसे कि हमारे यहाँ रायबरेली और जो अच्छा, एसजीपीजीआई भी कनेक्टेड है? हाँ, ओके। एसजीपीजीआई को रायबरेली और हुँ, आस-पास के जो शहर हैं, उनसे जोड़ा गया है, बल्कि गाँव हैं, उनसे जोड़ा गया है। तो वहाँ के फिजिशियन एक ग्रुप में हैं, जिसे हम एस्टेमी ग्रुप कहते हैं। हुँ, तो जैसे ही अगर पेरिफेरी में कोई भी पेशेंट आता है, जिसको कि चेस्ट पेन है, हुँ, तो उनको एक प्रोफ़ार्मा दिया हुआ है कि आप इस प्रोफ़ार्मा पे पेशेंट का नाम, हुँ, ऐज और उसकी क्या प्रॉब्लम हुई है, ये 3-4 लाइन में लिख कर के भेज दीजिए हुँ। और उसका ईसीजी भेज दीजिए। ईसीजी, राइट टू। तो उसको राइट। हम यहाँ पर हमारे ग्रुप में उसको देखा जाता है। हुँ, हुँ, फिर उसमें जो कंसल्टेंट उस दिन कॉल पर होते हैं, उसको देखते हैं और जब भी लगता है कि ये एसटी एलिवेशन एमआई है, हुँ, हुँ। तो हम उनको राय देते हैं कि तुरंत इसमें थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दी जाए। और राइट, राइट। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी जो कि टेनेक्टिव प्लेस है, ये यूपी गवर्नमेंट ने जगह-जगह उपलब्ध कराया हुँ, हुआ है। हुँ, हुँ। ये काफ़ी कॉस्टली मेडिसिन हुँ, है, हुँ, हुँ। लेकिन जब ये डायग्नोसिस कन्फर्म हो जाती है हुँ, हुँ, उस हुँ, ग्रुप में, हुँ, तो उसको पेशेंट को फ्री दे देते हैं और उसको तुरंत ही वहाँ पे दे देते हैं। और हुँ, इससे कि जो गोल्डन आवर का जो कॉन्सेप्ट है, हुँ, हुँ। उसको जो है अमल में गवर्नमेंट ऑफ यूपी ला रही है। गुड। ये जो कांसेप्ट है इसको ज़मीन पे उतर रहा है जी, और बहुत ही महँगी दवा है ये और जी, सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट दे जी, रही है। जी, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात बताई। मैं तो अभी इसको रिसेंटली मैंने इसकी जानकारी ली। आज आपसे बात हो रही है कि एसजीपीजीआई भी इस भूमिका में है और जी। एक टेलीकार्डियोलॉजी का जो कांसेप्ट है कि ग्राउंड ज़ीरो लेवल पे जहाँ पे पेशेंट इंटरैक्ट कर रहा है हुँ, अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन से और वहाँ से उन्होंने ईसीजी किया, सिम्पटम्स भेजा और आपके पास व्हाट्सएप से गया जी, और आपने इमीडिएटली उसमें डिसीजन दे दिया। हुँ, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। जी, तो इसी क्रम में सर आपसे ये बात करना है कि कभी-कभी क्या होता है कि यंग एज में भी हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है हुँ, और एल्डरली लोगों में तो था ही। हुँ, तो ये बड़ा एक सोशल मीडिया में आए दिन देखा जा रहा है कि लोग डांस करते-करते हुँ, मतलब प्रभावित हो जा रहे हैं।
तो ये क्या फिनोमेना है पिछले 2-3 सालों में कोविड के बाद देखा गया है? आपका क्या अनुभव है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो है जो कहते हैं कि डांस करते-करते एक यंग था कोई, उसकी हुँ, सडन डेथ हो गई। हुँ, वो एक शायद अलग चीज़ है। हुँ, उन पेशेंट्स को, यंग पेशेंट्स को शायद वो कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, कार्डियक अटैक नहीं हो रहा है, हुँ, हार्ट अटैक नहीं है वो। तो उनको शायद कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे किसी की नब्ज़ अचानक बंद हो जाना या किसी को अचानक तेज़ धड़कन आना, हुँ, हुँ, तो उसे हम सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। शायद राइट, यंग में वो काफ़ी है। लेकिन जो एक है कि यंग में जो है हार्ट अटैक के केस डेफ़िनेटली बढ़ गए हैं। स्पेशली जब से ये कोरोना वाली बीमारी गई है, हुँ, तब से बढ़ गए हैं और मेरा मानना ये है इसका मेन कारण है कि एक तो ये मोबाइल, मोबाइल पर हमारा जो स्क्रीन टाइम है बहुत बढ़ गया है। हुँ, हुँ, स्क्रीन टाइम बढ़ने से और जो जो काफ़ी जो हमारे यंग जनरेशन है वर्क फ्रॉम होम भी कर रही है। हुँ, हुँ, अच्छा, जो राइट, वर्क फ्रॉम होम करती हुँ, है, हुँ, तो उसका भी स्क्रीन टाइम बहुत रहता है। हुँ, अब जो स्क्रीन पे रहेगा, बैठा रहेगा, तो उसकी जो एक्सरसाइज़ खत्म हो गई, हुँ, चलने-फिरना हुँ, बंद हुँ, हो गया, हुँ, वो हुँ, बैठा-बैठा वो अपना कर रहा है। हुँ, दूसरा क्या है, जो बैठा हुआ आदमी है, वो खाता भी रहता है। ओके, अच्छा, तो एक तो जो हमारा जो स्क्रीन टाइम है, कंप्यूटर पे टाइम है जो बढ़ने से, तो वो आँखों पे ही दुष्प्रभाव नहीं कर रहा है। हुँ, हमारी एक्सरसाइज़ को उसने कम कर दिया है। हुँ, और उससे क्या हो रहा है कि खान-पान भी हमारा बिगड़ रहा है। कुछ हुँ, यंग जनरेशन है, जब खाली बैठी होती है या वर्क फ्रॉम होम करती है, वो स्मोक भी करती है। हुँ, टोबैको का इस्तेमाल करती है, राइट, क्योंकि राइट, उनको अगर वो ऑफ़िस में होंगे, राइट, तो राइट, वो नहीं करेंगे। बिल्कुल। अगर ऐसे ही जो एक प्रॉब्लम एक हो कमरे में हाँ, और और एक ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो ज़ोमैटो, स्विगी इन्होंने हुँ, बहुत बड़ी हुँ, प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। हुँ, हुँ, ये क्या है कि रात में 2 बजे भी ये खाना हुँ, ला देते हैं। ओह! नई प्रॉब्लम है ये तो, तो इसमें क्या है कि जो हमारी यंग जनरेशन है हुँ, वो रात में जगना पसंद करती है। हुँ, अच्छा, पहले तो रात में खाना अवेलेबल नहीं था। हुँ, हुँ, आजकल आप कहिए अभी पिज़्ज़ा, बर्गर हुँ, चाउमीन जो राइट, राइट, चाहिए रात बिल्कुल में 2 ऑनलाइन, बजे अवेलेबल है। हुँ, हुँ, अच्छा ये सारा हेल्दी खाना तो लाते नहीं है हुँ, ज़ोमैटो, हुँ, स्विगी। हुँ, यह तो सारा खाना ये बिल फ़ास्ट फूड होता है। बिल्कुल, तो रात में फ़ास्ट फूड अब अवेलेबल है राइट, और राइट, यंग जनरेशन उसे लाइक करती है और रात में खाती है और रात में खाएगी, खा के फिर सो जाती है। राइट। तो ये तो बड़ा चैलेंज है कॉर्पोरेट लाइफ़ में अगर यस। वर्क फ्रॉम होम तो शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ जी। लोग ट्रैफ़िक से बच रहे हैं, समय उनका जो हाँ, है ट्रैफ़िक में ना लग के अपना क्वालिटी टाइम व्यतीत करेंगे, लेकिन ये दूसरा चैलेंज हेल्थ इश्यू का आया है, जो आया आपने है। बिल्कुल पॉइंट आउट किया है। हाँ। तो ये कुछ सलाह आप देंगे यंग जनरेशन्स को कि वो वेलनेस चेकअप कराएँ क्योंकि जोखिम जो भी होता है वो अचानक तो आता नहीं है, हुँ, कुछ न कुछ उसके सिम्पटम्स होते हैं। हुँ। तो एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का एक जी। कांसेप्ट आया है, तो इस बारे में आप कुछ सुझाव दें हाँ, हमारे देखिए दर्शकों को? मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो जो यंग जनरेशन है, 3-4 चीज़ों पे फ़ोकस करे। एक तो डाइट। हुँ, डाइट अपनी देखिए, यंग जनरेशन जिसको कोई हार्ट की बीमारी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा ये रेस्ट्रिक्ट करो, वो रेस्ट्रिक्ट करो, नॉर्मल डाइट, हुँ, दाल, रोटी, सब्ज़ी, चावल, जो बैलेंस घर डाइट में जो बिल्कुल, बैलेंस बिल्कुल। डाइट हुँ, होती है हुँ, और सैलेड अपना ये खाइए, ठीक है ना? कभी-कभी आप फास्ट फूड लाइक करते हैं तो वो भी खा लीजिए। लेकिन फास्ट फूड जो है ऐसा नहीं है कि डेली खा रहे हैं, हुँ, ठीक है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। दूसरी चीज़ क्या है कि एक्सरसाइज़, एक्सरसाइज़ डेली होनी चाहिए। हुँ, कम हुँ, से कम आधा पौना घंटा रोज़ और हफ्ते में 5-6 दिन। राइट, राइट। तीसरी चीज़ है कि जो आपका जो चेकअप, हुँ, 20 हेल्थ साल से ऊपर हुँ, 20 साल से ऊपर जो भी युवा है, हुँ, उसे अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर एक बार चेक करा लेना हुँ, चाहिए। हुँ, बढ़ा हुआ है तो उसको फिर और अलर्ट हो जाना चाहिए। और जो सिंपल जाँचें हैं, जैसे कि आपका लिपिड प्रोफ़ाइल हो गया, HbA1c जाँच हो गई, जो कि आजकल बहुत ही सिंपल, बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल सस्ती अवेलेबल जाँचें है, हैं, अवेलेबल है। हुँ, अवेलेबल हैं। इसको 20 साल के बाद ज़रूर करा लेना चाहिए। हुँ, और एक और चीज़ है कि वो है मेंटल रिलैक्सेशन। हुँ, मेंटल रिलैक्सेशन हमें रखना है, नींद भरपूर लेनी है, यस इस पे मैं ठीक है कहना ना? चाह रहा था, आपने कह दिया हाँ, नींद, हाँ, नींद जो राइट। है बहुत ही बॉडी को जो है बॉडी ऑटो रेगुलेट करती है, उसमें से एक स्लीप भी है। हुँ, क्योंकि जब आप दिन भर काम करते हैं तो बॉडी को थोड़ा रेस्ट चाहिए। हुँ, हुँ, तो आप अगर उसको नींद को नहीं देंगे तो बॉडी फिर वो आपके लिए उतना काम नहीं करेगी। राइट, उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं, हुँ, उसमें बहुत सारी बीमारियाँ आ सकती हैं। राइट,
तो वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और से एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, आप रिकमेंड करेंगे जो वॉक है, क्या लोग यूजुअली कॉर्पोरेट वाले रात में वॉक करते हैं, कहते हैं दिन भर तो मेरी व्यस्तता रहती है, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं। तो आपका रिकमेंडेशन क्या है इन लोगों के लिए? क्योंकि मैं तो आपको देखता हूँ कि आप सुबह 5-6 बजे आपका ग्रुप जो है साइक्लिंग करता है पिछले जी, 15 साल से। जी, तो आप ये खुद आपको एक रोल मॉडल हैं और इन स्पाइट ऑफ बिज़ी शेड्यूल यू आर गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डूइंग साइक्लिंग। जी। तो ये आप खुद कर रहे हैं, तो अपने यूथ को आप बताएँ कि वो कैसे टाइम मैनेज करें और अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग जो वॉक कर रहे हैं उसमें बेहतर कौन-सा है इसमें? देखिए अ, किसी भी वक़्त एक्सरसाइज़ करना ना एक्सरसाइज़ करने से तो बेटर ही है, राइट, ठीक है? आप सोचें कि मेरे को मॉर्निंग में टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो ना करें, तो उसके लिए चलिए रात में ही कर लीजिए। लेकिन जो मॉर्निंग में जो एक्सरसाइज़ होती है क्योंकि ज़्यादातर जगह पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हुँ, हुँ, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप शाम को दिन में निकलेंगे तो पॉल्यूशन रहता है। हुँ, तो हुँ, आपको वही एयर अंदर जाएगी जो कि हुँ, हुँ, पॉल्यूटेड है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो हुँ, उसमें पॉल्यूशन बहुत कम होता है। तो राइट, उस समय आपको जो फ्रेश एयर मिलेगी, हुँ, तो आपका बॉडी ही एक्सरसाइज़ नहीं करेगी, लंग्स को भी आपकी फ्रेश एयर की फ्रेशनेस मिलेगी। राइट, तो उसमें मॉर्निंग एक्सरसाइज़ जो है हमेशा बेटर रहती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप वास्तव में टाइम से प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं है अर्ली मॉर्निंग हुँ, हुँ, आपको, हुँ, तो जैसे बहुत से लोग नाइट में ही केवल वर्क करते हैं, तो वो मॉर्निंग में सोते हैं, तो वो किसी भी वक़्त अपना फिर हुँ, कर सकते हैं। लेकिन मॉर्निंग एक्सरसाइज़ इज़ द बेस्ट। राइट, राइट। तो इसका मतलब एंडोर्फिन्स बेहतर रिलीज़ होती हैं, यस, आपका स्ट्रेस बस्टर भी है यस। और अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं, सूर्योदय के साथ उठते हैं, तो उसका असर तो जी, डेफ़िनिटली जी। आपके कार्य क्षमता पे पड़ता है और विटामिन डी की भी कमी देखी गई, इसका भी कुछ हार्ट से जुड़ाव देखा गया हाँ। है? विटामिन डी जो है, ये भी कहते हैं कि हार्ट की बीमारियों को बढ़ा देता है। इसकी राइट, डेफ़िशिएंसी जो राइट, है, ये काफ़ी रिसर्च आई है। हुँ, और विटामिन डी एक्चुअली होता क्या है कि जो लोग इंडोर जिनका प्रोफ़ेशन है, हुँ, ज़्यादातर लोग इंडोर प्रोफ़ेशन में ही हैं, हुँ, हुँ, तो क्योंकि सनलाइट से ही मिलती है विटामिन डी, हुँ, तो विटामिन डी डेफ़िशिएंसी बहुत ही कॉमन है। राइट, बहुत कॉमन है और हमें इसका टेस्ट करा लेना चाहिए और विटामिन डी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए बहुत ही सिंपल है कि आप विटामिन डी महीने में एक बार 60,000 यूनिट्स राइट, का एक हुँ, सैशे आता है, राइट, उसे ले लीजिए, बॉटल में भी आता है या टैबलेट में भी आता है और साथ में कैल्शियम ले लीजिए तो विटामिन डी डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। अगर हाँ, अगर आप नेचुरल वे में लेना चाहते हैं हुँ, तो देखिए उसको नेचुरल वे लेने का सनबाथ तो आपको सन संडे को, बाथ लेना पड़ेगा। आप ये ओके, ना सोचें मैं आप सनलाइट में घूम आए तो आपको हो गया। हुँ, उसके लिए आपको प्रॉपर जो है ऑयल लगा करके राइट, और मिनिमम क्लॉथ के साथ हुँ, सन के डायरेक्ट रेज़ में बैठना पड़ता है, जिसे सन बाथ कहते हैं, हुँ। तभी आपको विटामिन डी नेचुरल वे में मिलेगा। ये ना सोचें कि आप कपड़े पहन कर के और सनलाइट ले ली तो आपको विटामिन डी मिल गया, वो नहीं पॉसिबल है। तो डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात बताई आपने और समय का अभाव है, लेकिन एक थोड़े से समय में काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें आपने बताई और थैंक यू आपको भी आगे भी याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस ठीक है, ठीक। पॉडकास्ट। थैंक यू।